नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला नामजद होने के दिन से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जिस बंदे को एजेंसियां तलाश कर रही हैं ना, वो मुराद सईद है। क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि मुराद सईद इमरान खान का वो साथी है जो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, हर एक की एक लिमिट होती है। कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है। यानी असद कैसर साहब इमरान खान साहब के वफादार साथी, लेकिन जब वहां पे एक रूलिंग देनी थी कौमी असेंबली में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो वो कासिम सूरी ने आकर दी थी। तो हर एक का अपना अपना लेवल होता है। एक वक्त आए इमरान खान साहब के बहुत सारे साथियों की बस हो गई, छोड़कर चले गए, बहुत सारे उनके साथ खड़े रहे। गंडापुर इमरान खान साहब का वफादार साथी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाया वो। हाँ, लेकिन गंडापुर से गलती ये हुई कि वो बात कोई और करता था, काम कोई और करता था। वो जब कॉलो फेल में तजाद आ जाए तो फिर पब्लिक नहीं छोड़ती, जब उन्हें समझ आ जाए तो। अब मुराद सईद जो है वो टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट नंबर 1। इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। तो एजेंसियों को टास्क मिला हुआ है और दबाव बहुत बढ़ गया है कि मुराद सईद को पकड़ो। अभी सवात के एक होटल के अंदर दर्जनों बंदों ने छापा मारा हफ्ते की रात को, और बड़ा शदीद छापा मारा। यानी हफ्ते की रात तो नहीं, हफ्ते की सुबह बन रही थी, जुमे की रात लेट नाइट था, तो वहां पे छापा मारा, बड़ी कोशिश की। दर्जनों बंदे थे सादा कपड़ों में, वहां काफी धक्कम पेल भी हुई। दरवाजे खुलवा के जनाब धक्के दे दू के उन्होंने चेक किया। किसी ने उन्हें कह दिया कि ये होटल के अंदर मुराद सईद है। ये मुराद सईद किसी होटल के अंदर ठहरेगा? अभी तक रियासत उन्हें पकड़ नहीं सकी, लेकिन मुराद सईद से इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब का इतना वफादार आदमी जब तक बाहर रहेगा, तब तक सुहेल अफरीदी के ऊपर भी बहुत दबाव बना रहेगा, और मुराद सईद सुहेल अफरीदी को चलाएगा। ये एजेंसियों के दिमाग में चल रहा है कि अगर मुराद सईद अब काबू आ गया तो चीजें काबू करना आसान हो जाएगा। और ये बात कुछ लोगों ने बताई भी है इंटेलिजेंस एजेंसियों को, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाई गई है बाकायदा, कि सुहेल अफरीदी के बारे में याद रखना, ये वही करेगा जो मुराद सईद और इमरान खान चाहेंगे। और ये मुराद सईद का बड़ा बावफा और पुराना साथी है, दोस्त है, तो ये उससे बाहर नहीं निकलेगा। लिहाजा मुराद सईद को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब छापे वापे एक दो और भी रिपोर्ट हुए, लेकिन ये एक बड़ा छापा था, मैंने आपको बताया। कुछ 40-50 बंदे घुस गए एक होटल के अंदर, जाके वहां पे हर चीज ऊपर नीचे कर दी, लेकिन मुराद सईद को ढूंढ नहीं पाए वहां पे भी ये लोग। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे होगी? मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, और जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। वो एक मुख्तसर काबीना बना लेंगे, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। क्योंकि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान साहब से मिलवाती है तो खाली गवर्नेंस के इश्यूज तो नहीं है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा अहम मामला है, ड्रोन हमलों का एक बड़ा अहम मामला है। तो जब तक ये अपने लीडर से जाकर नहीं मिलेंगे और ग्राउंड रियलिटीज उनके सामने रख के उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं। एस्टेब्लिशमेंट इस बात से डरती है कि इमरान खान साहब कोई तहरीक चलाने का कह देंगे, तो तहरीक का मोमेंटम तो वैसे भी बन रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे और जलसे जुलूस भी होने जा रहे हैं, जिनमें जो सुहेल अफरीदी हैं वो शिरकत करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा का मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, जो अब जाना शुरू हो गया है। यानी दोबारा मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक नया वजीर आला लगाने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को फिर से मोमेंटम दे दिया है। नाज़रीन, गजा में जंगबंदी के हवाले से खबरें छप रही हैं, और डॉन न्यूज़ के मुताबिक गजा के अंदर दोबारा से हमले का ऐलान कर दिया गया, और हमले का जो ऐलान है वो इसराइली वजीर आज़म ने किया, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे बमबारी हुई है काफ़ी। अल-शिफा अस्पताल जो है उसको भी दोबारा नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसी जगह जो बहाली जहां पे की जा रही थी वहां पे भी बमबारी हुई है। तो इसराइल ने एक मरतबा फिर बमबारी शुरू कर दी है गजा में, डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी के बावजूद। अब वो सारे लोग जो उछल उछल के शोर मचा रहे थे, वो अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि जनाब इसराइल तो बात ही नहीं मानता, तो बदमाशी है। वो फिर से बार बार वो जब दिल करता है वो फिर बमबारी कर देते हैं। नेतन्याहू ने इस हमले का हुक्म दिया है, बमबारी शुरू हो गई। हमास ने भी इसमें एक ऐलान किया, उन्होंने कहा जी आज जो मिली है हमें लाश, जो दूसरी लाश है वो वापस करने का अमल हम मुअत्तल कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की है मुआहदे की, जिसके तहत जंगबंदी हुई थी। और अल-कस्साम ब्रिगेड ने जोर देते हुए कहा कि इसराइल की किसी किस्म की जारियत की वजह से लाशों की तलाश, खुदाई
और लाशें निकालने के अमल में रुकावट होगी और इसके नतीजे में लाशों की वापसी ताखीर का शिकार होगी। हमास ने रद्दमल में कहा कि इसराइल गजा में एक दफा फिर जारहियत के लिए मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है। नाज़रीन, एक तरफ बहुत तनकीद हो रही है